नमस्कार दोस्तों, जैन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे संग तुरंत जुड़ जाइए। विशेष सीरीज दोस्तों हमने शुरू कर दी है। आज का टॉपिक रहेगा रियल फंक्शंस। आज हम दोस्तों रेंज एंड डोमेन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इससे पहले हमने आपको फंक्शन के बारे में बताया था। आज हम रियल फंक्शन में कैसे डोमेन निकाला जाता है, फिर कैसे रेंज निकाली जाती है, इस पर आधारित दोस्तों हमेशा से प्रश्न आते हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे रियल फंक्शन क्या है। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर होते हैं या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, उसी को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं या फिर रियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमने दोस्तों फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि भाई एक फंक्शन है, वो ए के सभी एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के संग एसोसिएट करता है। यहाँ पर ए क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और बी कहलाता है कोडोमेन। तो ये जो डोमेन एंड कोडोमेन है दोस्तों, ये रियल नंबर होने चाहिए या रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए, तब हम इस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर रियल फंक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे। अब वहीं रेंज की दोस्तों मैं बात करूंगा तो रेंज बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एफ ए के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों जो ये आपके डोमेन की वैल्यू है, ये दोस्तों आप फंक्शन में पुटअप करेंगे एंड देन दोस्तों आपको जो एफ ए मिलेगा वही क्या होगा, रेंज होगा। अब बेसिकली जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, ये चीज हम दोस्तों पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो द रेंज ऑफ एफ इज नथिंग बट एफ एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ एफ को शो करते हैं। रेंज एंड डोमेन दोस्तों निकालने से पहले हमें इंटरवल के कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों जो इंटरवल्स होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लोज इंटरवल, एक होते हैं ओपन इंटरवल, एक होते हैं सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों आपके पास दो रियल नंबर हैं, एक ए है और एक बी है। मान लेते हैं ए लेस देन बी है। ठीक है, यानी कि जो ए है वो बी से छोटा है। तो इनको दोस्तों जब हम रियल नंबर लाइन में शो करेंगे तो आप जानते हैं दोस्तों जो बड़ा नंबर होता है वो राइट साइड पे शो किया जाता है, छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे शो किया जाता है। ठीक है, यहाँ की ओर को जैसे जैसे लेफ्ट की ओर को हम जाएंगे नंबर छोटे होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम राइट की ओर को जाएंगे नंबर बड़े होते चले जाएंगे। ओके, तो आप बेसिकली जो ये रियल नंबर लाइन है इसका आप एक पार्ट मान लीजिए, जैसे ए और बी है, इतना पूरा पार्ट ही दोस्तों आपका क्या है, एक इंटरवल है। ओके, अब ये जो इंटरवल है इसको हम आगे फर्दर कैसे बाइफरकेट करते हैं। बेसिकली क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि अगर हम ए और बी को इंक्लूड कर लें, यानी कि ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर इंक्लूडिंग ए एंड बी इज नोन एज द क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट से दोस्तों दिखाते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, एक्स बिलोंगिंग्स टू लेस देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, यानी कि ए से लेकर बी के सभी एलिमेंट इंक्लूडिंग ए एंड बी। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोस्तों आप क्या करें, ए और बी को इंक्लूड ना करें और ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर्स को इंक्लूड करें। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दिस इज ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को दोस्तों कभी कभार ऐसे भी दिखाया जाता है, बिल्कुल जैसे क्लोज इंटरवल है उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया तो उल्टा साइन हो गया, ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक, सो एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो एक्स होगा वो ए से लेकर बी के बीच में लाई करेगा, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओके, ऐसे ही फिर एक आता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज का मतलब है कि जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये वाला दोस्तों जो राइट है, राइट से दोस्तों आपका क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि बी को इंक्लूड करना है, ए को इंक्लूड नहीं करना है। तो उसको शो करने का तरीका कैसे रहेगा, ए से लेकर बी में क्या लगा देंगे, क्लोज का साइन लगा देंगे। इससे ये पता लगता है कि बी इंक्लूडेड है। तो उसको दिखाने का तरीका कैसे रहेगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल्स टू बी। यहाँ पर आप बी को इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली दोस्तों जैसे कि राइट से अगर आप क्लोज दिखाएं या लेफ्ट से दोस्तों आप क्लोज दिखाएं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पर हो जाएगा भाई आप ए को इंक्लूड कर रहे हैं, बी को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को पता है भाई जैसे 1 से लेकर 2 है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से शो करेंगे तो ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 एंड 2 के बीच के सभी एलिमेंट इंक्लूडिंग 1 एंड 2। ऑब्वियसली बात है कि आप जानते हैं कि किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। सो बेसिकली दोस्तों ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। कोई भी इंटरवल हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, बट हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट है, ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है, बट ये इंटरवल नहीं है। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है, बट इट इज नॉट
इंटरवल। तो इंटरवल को आपने समझना है, आप इसको रियल नंबर लाइन का एक पार्ट मान लीजिए। ओके, सो इनफाइनाइट सेट्स और इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस की। वैसे मैंने आपको डोमेन की डेफिनेशन दोस्तों बताई थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब हम रियल फंक्शन में डिफाइन करेंगे डोमेन को, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल फंक्शन या रियल नंबर एक्स फॉर विच एफ एक्स इज अ रियल नंबर। बेसिकली आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स के वो रियल नंबर, या बेसिकली आप कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स जिसके लिए एफ एक्स भी क्या हो, रियल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। यानी कि आपने एक्स की वो वैल्यूज रखनी है एफ एक्स में जिसके लिए एफ एक्स पूरी तरह से डिफाइंड हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ भाई एफ एक्स बराबर है 1/x, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए एफ एक्स पूरी तरह से डिफाइंड होता है। आप देख सकते हैं आप इसमें एक्स की सभी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 0, आप 0 नहीं रख सकते। तो जब मैं इसके डोमेन की मैं बात करूंगा तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आप इस तरह से इसको समझेंगे। तो डोमेन का अर्थ वही होता है कि x की वे सभी वैल्यूज जिसके लिए fx क्या हो, रियल नंबर हो, या fx क्या हो, डिफाइंड हो। सो डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x फॉर विच fx इज रियल। सिंपल ये डेफिनेशन है। ऐसी और एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं मैं देखता हूँ भाई 1 में x+1, सो 1 में fx प्लस 1 ये आपका fx है। ओके, सो वी नो दैट कि इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1। आप -1 नहीं रख सकते। तो जब मैं डोमेन की बात करूंगा तो सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं जिसके लिए एफ रियल आएगा, बस भैया -1 मत रखना। तो -1 को क्या कर देंगे, हटा कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे एफ बराबर है 1 में x+1 और x-1, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है। तो आप उसका डोमेन निकालना चाहते हो तो डोमेन में आप क्या करेंगे भैया, 1 और -1 को इंक्लूड मत करो क्योंकि उसके लिए एफ डिफाइंड नहीं है। तो -1, 1 इस तरह से दोस्तों हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि दोस्तों हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं। सो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से समझेंगे। इसी तरह से दोस्तों जैसे और एग्जांपल में भी मैं यहाँ पर आपको और प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे एफ एक्स बराबर है, मान लेते हैं x² + 1। ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि x की सभी वैल्यूज के लिए एफ एक्स आपका रियल नंबर है। सभी वैल्यूज के लिए एफ एक्स डिफाइंड है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप x कुछ भी रखो, एफ एक्स आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है यहाँ पर क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। आप डोमेन को मतलब इस तरह से भी कह सकते हैं, ऑल वैल्यूज विच आर परमिजिबल सो दैट एफ एक्स कैन एग्जिस्ट। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जो भी वैल्यूज है आप जो फंक्शन अलाउ करता है, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ भाई एफ एक्स बराबर है, मान लेते हैं √ में x-1। ओके, नाउ वी नो दैट कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर ही एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो जो भी स्क्वायर रूट होता है वो बात करें वो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि जो x-1 है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, आप अगर जानते हैं भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आपका रियल नंबर नहीं रह जाता है। तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल हो, तो x अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो फिर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि x की ऐसी वैल्यूज x-1 बेसिकली नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एफ एक्स रियल नंबर नहीं रह जाएगा। तो किन वैल्यूज के लिए रियल रहेगा, जब x-1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 पे भी 0 हो जाएगा तो रियल नंबर रहेगा। तो इसका मतलब है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होगा। तो अब इसको दोस्तों हम इंटरवल में कैसे दिखाएंगे, वी नो दैट दिस इज 1 एंड यहाँ से कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी तक। तो इसको दिखाना चाहिए तो ये पूरा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इंटरवल की फॉर्म में इसको कैसे दिखा सकते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और ध्यान रखना कि इन्फिनिटी में हमेशा क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि हम इन्फिनिटी की ओर को हमेशा अप्रोच कर रहे होते हैं। इन्फिनिटी में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा सो अगेन वी विल गेट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि वी आर ऑलवेज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम इन्फिनिटी के बराबर आ गए। ठीक है, सो यहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, और 1 में क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करें। तो ये पूरा का पूरा नंबर लाइन का एक पार्ट। ठीक, सो इस इंटरवल से दोस्तों इसको शो कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से दोस्तों हमें इसको अच्छे से पता लगेगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। सो एज वी नो दैट कि क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के जब ये अंदर है तो इसका मतलब है कि दोस्तों नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता।
हाँ, ये 0 हो सकता है और या फिर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x-1 x-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटी आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए दोस्तों, इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो x बराबर 1 x बराबर 2, आप क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी वजह से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके माइनस इन्फिनिटी जो बड़े रूट्स हैं ऑब्वियसली बात है उसको राइट साइड पे लिखेंगे, जैसे कि 2 है, और फिर छोटे रूट्स जितने हैं उनको लिखते चले जाओ, ठीक है। हमेशा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, दिस इज पॉजिटिव, देन दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये दोस्तों आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये ठीक। ऐसे जितने भी नंबर आएंगे, जैसे मान लेते 3 आते तो प्लस माइनस तरह से करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, एक तो 2 से लेके इन्फिनिटी में है और एक 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी में है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, यहाँ पर आएगा ओपन ब्रैकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी की ओर भी अप्रोच कर रहे होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है। यहाँ पर आ जाएगा यूनियन, क्योंकि आप इसको भी ले रहे हैं। ये हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 में भी क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका और भी हो सकता है, और तरीका दोस्तों क्या हो सकता है कि आप पूरे रियल नंबर में से आप इतने वाले पार्ट को हटा दो, माइनस वाले पार्ट को। तो इसको कैसे दिखेंगे, रियल नंबर माइनस, अब देखिए 1 से लेके 2 तक के इंटरवल को हटा दीजिए। तो रियल नंबर में से आपने क्या कर दिया, 1 से लेके 2 के इंटरवल को हटा दिया। 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 2 को यहाँ इंक्लूड करना है। तो हम 1 से लेके 2 के बीच के सभी नंबर्स को हटा देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर माइनस, ये इंटरवल है ध्यान रखना, 1 से लेके 2, नॉट ओनली 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच के सभी इनफाइनाइट जो आपके नंबर्स हैं उनको आपने हटा दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको समझ सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल थिंग विच यू ऑल नीड टू रिमेंबर, ओके। तो ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों के दोनों सेम चीजें हैं, ये आपने समझनी है। ऐसे दोस्तों एक और क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। आप क्या करना है, आपको इसका डोमेन निकालना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से 1 अपॉन में अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये पहले तो 1 अपॉन में है, तो इसका मतलब है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। और उसके बाद ये दोस्तों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब है इसको पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही चारा बचता है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ दिस टाइम 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इस 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको दोस्तों ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए f(x) रियल हो। तो इसका मतलब है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। सो देखिए इनइक्वालिटी का रूल क्या होता है, जब एक ग्रेटर देन 0 है आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, इट शुड बी लेस देन 0। देखिए लेस हो जाएगा, ग्रेटर का साइन हो क्या होता है, लेस होता है। देखिए 3 अगर ग्रेटर देन 2 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 क्या हो जाएगा, लेस देन -2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या करिए, इसके फैक्टर करिए, फिर से अगेन x प्लस 3 x माइनस 3, ये क्या हो गया, लेस देन 0। अब फिर से दोस्तों आप इसके फैक्टर देख सकते हैं, एक 3 है और एक -3 है। फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे -3। इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, ओके। इस तरह से बना सकते हैं। सो वी कैन सी दैट कि हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, हमें चाहिए ये लेस नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। सो द डोमेन विल बी -3 से लेकर 3, क्या आएगा, ओपन इंटरवल। आप इसको -3 से लेकर 3 के बीच में सभी जो नंबर्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, 3 और -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए एक और एग्जांपल, f(x) बराबर है x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि नीचे वाला इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं। सो वी नो दैट इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 है। सो हो जाएगा x अपॉन में, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, ओके। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो f(x) है इसमें आप x की सभी वैल्यूज को रख सकते हैं, बस 1 और 2 को मत रखना, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका डोमेन की मैं बात करूंगा तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लगा रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मैं कोई इंटरवल नहीं बना रहा हूँ। मेरे को केवल 1 और 2 को हटाना है, 1 को नहीं रख सकते, 2 को नहीं रख सकते। तो मैं कर्ली ब्रैकेट में एक सेट बनाऊंगा जिसमें केवल 1 और 2 होगा। ये कोई इनफाइनाइट सेट नहीं, ये केवल फाइनाइट सेट है। ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें बड़ा अंतर होता है, ठीक है।
ये एक इंटरवल है, ये एक आपका एक इनफाइनाइट सेट है, बल्कि ये एक फाइनाइट सेट है जिसमें केवल 1 एंड 2 है। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। ऐसे स्टूडेंट देखिए एक और एग्जांपल, जैसे आपको क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। सो एफ एक्स बराबर है दोस्तों, आप जानते हैं एक्स बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ना यू कैन सी दैट कि नीचे जो आपका ये नंबर है, या बेसिकली आपका ये जो पॉलिनोमियल है एक तरह का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है, ये कभी भी दोस्तों क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको जीरो होना है तो इसके लिए x स्क्वायर को क्या होना चाहिए, शुड बी -1 के बराबर होना चाहिए। और x तो दोस्तों आपका रियल है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। एंड एज वेल एज जो आप जानते हैं दोस्तों कि x है, x क्या है कि आपका एक रियल नंबर है। अगर मैं x स्क्वायर करूंगा, आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होता है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब है कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो तो दोस्तों हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है ये तो हमेशा दोस्तों आपका क्या आएगा, रियल नंबर ही आने वाला है, और x ऊपर तो रियल है। इसका मतलब है कि ये क्या कर सकता है, सभी वैल्यूज को ले सकता है। ठीक है, सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एफ एक्स इज डिफाइंड, सो द डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। आप इसमें सभी रियल नंबर रख सकते हैं, जिसके लिए एफ एक्स क्या आएगा, रियल ही आएगा। ये कभी भी मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता, या फिर नॉन रियल नहीं आ सकता, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट का यहाँ पर क्राइटेरिया है ही नहीं। अब दोस्तों बात करेंगे रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। रेंज ऑफ द रियल फंक्शन का अर्थ क्या है, जब आपने दोस्तों डोमेन निकाला तो डोमेन की वैल्यू को दोस्तों जब फंक्शन में पुटअप करते हैं तो जो एफ एक्स की वैल्यू आती है वही दोस्तों क्या है, रेंज है। ठीक है, सो द रेंज ऑफ रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स y सच दैट y बराबर एफ एक्स। ओके, जहां पर x किसका एलिमेंट होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स का होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो एफ एक्स है, जो भी वैल्यूज आएगी एफ एक्स की, जहां पर x किसका एलिमेंट होगा, x होगा डोमेन ऑफ f का एलिमेंट होगा, यही दोस्तों आपकी क्या होगी, रेंज कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ f। तो बेसिकली आप जब डोमेन निकालते हैं और जो डोमेन की वैल्यूज को जब फंक्शन में पुटअप करते हैं, जो एफ एक्स आता है वही दोस्तों आपकी क्या है, रेंज है रियल फंक्शन की। दोस्तों हमारे सामने एक एग्जांपल है, एफ एक्स बराबर है 1/x-5। हमें दोस्तों इसका डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करना है। देखिए हम किसको कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों डोमेन की हम बात करेंगे, तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल। सो वी कैन सी दैट कि भैया आप x बराबर 5 नहीं रख सकते। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों जब डोमेन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा डोमेन। तो डोमेन तो बड़ी आसानी से दोस्तों हम निकाल लेंगे। ठीक है, बात आती है रेंज की। रेंज का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो बेसिकली मैं एफ एक्स को दोस्तों क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे दोस्तों। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर से एक्स को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। देखिए उसको करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर से एक्स मतलब कि 1 बराबर हो जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस 5। सो 1 बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 5y। ओके, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 5y बराबर एक्स वाई। सो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5y अपॉन वाई। ओके, सो अब दोस्तों यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट को अपनाना है, बस पहली वाली कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखना है। बस आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर आप y की ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए x एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप y को 0 नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर से x की कोई भी वैल्यू रख के y को 0 नहीं बना सकते। आप क्लियरली यहाँ पर से चेक करिए, क्या आप x की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y 0 हो जाए। इसका मतलब है कि y 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर मैं यहाँ पर रेंज की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका मतलब आप x की जब वैल्यूज रखेंगे रियल नंबर -5, तो आपको मिलेगी जो रेंज, वो मिलेगी रियल नंबर -0। सो दिस इज रेंज। ओके, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपने क्या करना है, इस बार x को सब्जेक्ट बना देना है और वही डोमेन वाला कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। अब इसमें ये चीज चेक करनी होगी कि भैया y की कौन सी वैल्यू यहाँ पर अलाउड नहीं हो पा रही। आप साफ साफ देख सकते हैं कि y इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट सिंपली सेज दैट कि आप x की जो भी वैल्यूज रखेंगे तो वहाँ पर y 0 नहीं आ सकता है, और बाकी सारे रियल नंबर रखने पर यहाँ पर y भी क्या होगा, रियल ही होने वाला है। इसके बाद दोस्तों देखिए एक और अच्छा एग्जांपल, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। इसका हमें दोस्तों डोमेन और रेंज को निकालना है।
तो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट अगर मैं जो डोमेन की दोस्तों बात करता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, सो वी कैन सी दैट कि हम एक्स की सभी वैल्यूज यहाँ पर रख पाएंगे, सभी वैल्यूज के लिए एफ एक्स क्या होगा, रियल होगा। तो डोमेन तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर रेंज की, भाई रेंज कैसे निकाली जाए। तो रेंज के लिए मैं बोलता हूँ एफ एक्स की वैल्यू यानी कि वाई। ठीक है, y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगेन x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ वाई। ओके, अंडर रूट ऑफ वाई या प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई। ठीक, नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट कि भैया ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो इसका मतलब है कि जो y है y को दोस्तों क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, साथ ही साथ दोस्तों क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। यानी कि आपका जो y है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आप x की कोई भी वैल्यू को रखो तो y हमेशा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट में आ रहा है ना। तो अंडर रूट में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि y को क्या होना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब रेंज की मैं दोस्तों बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, जीरो हो सकता है, आप सिंपली बात है x बराबर जीरो रखें तो आपको y बराबर जीरो मिल जाएगा, वो तो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी अंडर रूट में चल रहा है। तो भैया लेकिन आप x की कोई भी वैल्यू रखो, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एक्सेप्ट जीरो। आप चाहे x बराबर -1 रख दो तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो से लेके इन्फिनिटी। ऐसे देखिए दोस्तों एक और प्रश्न है, एफ एक्स बराबर है x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है। डोमेन निकालना तो दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें आप x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, और इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ओके, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि भैया रेंज क्या आएगा। तो रेंज के लिए दोस्तों यहाँ पर अगेन एफ एक्स की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि x को बराबर के इस तरफ लाएंगे अकेले। ठीक है, तो यहाँ पर से x बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स वाई। ओके, सो इधर आ जाएगा भैया, हो जाएगा x प्लस एक्स वाई बराबर हो जाएगा y। ओके, सो हो जाएगा x इंटू वन प्लस वाई बराबर हो गया y। सो x बराबर हो जाएगा y बट्टे 1 प्लस वाई। नाउ अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y सभी वैल्यू लेगा एक्सेप्ट -1। -1 यहाँ पर आप पुटअप नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते जिसके लिए y क्या आ जाए, -1 आ जाए। चाहे तो आप यहाँ पर चेक करके भी देख सकते हो, आप y को -1 नहीं ला सकते। ओके, सो यहाँ पर से दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ओके, यहाँ पर आप रिजल्ट को भी दोस्तों चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे भाई, x बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर -1 करके पुटअप करके देखें तो क्या आपको मिल पाता है। यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -1 इंटू 1 माइनस एक्स। सो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर से x क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। -1 बराबर जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नॉट डिफाइंड, ये इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जब मैं रेंज की मैं बात करूंगा तो रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। एक और क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छे स्तर का प्रश्न है। देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसका डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करना है। बात करेंगे दोस्तों डोमेन की, वी नो दैट कि यहाँ पर आप सभी भी रियल वैल्यूज़ को रख सकते हैं। आपको पता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता फॉर एनी रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डोमेन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो डोमेन तो दोस्तों आपको आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो x की, एफ एक्स आपका रियल ही आएगा। यहाँ पर आप नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको कभी भी जीरो नहीं कर सकते किसी भी रियल वैल्यूज़ के लिए। ओके, आप चेक करिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इसके रेंज की। तो रेंज के लिए दोस्तों मैं क्या मानूंगा, इसको मैं y मानूंगा। सो यहाँ से दोस्तों x बराबर हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से मैं लिख दूंगा y एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x। यहाँ पर से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख देता हूँ प्लस y बराबर हो जाएगा 0। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको दोस्तों यहाँ पर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लगाऊंगा सिरदराचार्य फॉर्मूला। x बराबर होता है -b यानी कि प्लस प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac। तो 4 इंटू वाई यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड में अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू वाई। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों ये फेमस सिरदराचार्य फॉर्मूला है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अब ये जो फंक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों कि x बराबर इस तरह की फॉर्म में है। क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ पर y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, y जीरो नहीं हो सकता है क्लियरली, जो कि फंक्शन से हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि y
कब रियल होगा, जब x रियल होगा। वही ऑब्वियसली बात है भाई, x के रियल के लिए y रियल होना चाहिए और y रियल में x रियल होना चाहिए, दोनों चीज़ों पे चलना है। तो यहाँ पर से होना चाहिए 1 माइनस 4y², देखिए अंडर रूट में है, इसको भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और साथ ही साथ y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ध्यान रखेंगे, क्योंकि y यहाँ पर 0 हो जाएगा तो फिर उसके लिए x डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, कायदे से यही यहाँ पर दिखता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर जो हमें यहाँ का सिनेरियो दिखता है। और साथ ही साथ 1 माइनस 4y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी जाके दोस्तों आपका x रियल आएगा। अगेन दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4y² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, जो दोस्तों मैंने आपको बताया था। अब इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पर से हो जाएगा भैया 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ओके। इसके बाद आप जानते हैं दोस्तों, इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, एक तो आएगा y बराबर 1/2 और एक आएगा माइनस 1/2। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। सो इफ़ वी पुट द रूट्स, सो 1/2 बड़ा होगा, फिर माइनस 1/2, यहाँ पर होगा पॉजिटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव, यहाँ पर होगा पॉजिटिव, ठीक है। सो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, वो है नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि ये वाला। तो इसका मतलब है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, -1/2 से लेके 1/2 तक, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है। तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। फिलहाल तो दोस्तों आपका रेंज इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप दोस्तों, हम कहते हैं कि y 0 नहीं हो सकता, y क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, आप x बराबर अगर 0 रखते हैं तो देखिए आपको y 0 मिल जाता है। क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर y 0 रख दो तो x बराबर 0 मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत कभी कभार चेक करना भी आवश्यक हो जाता है, ठीक है। रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम x की वैल्यू रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि y की क्या वैल्यूज आ रही है, वही आपका रेंज है, ठीक। भले ही हम उसको दोस्तों उस मेथड से निकाल लें, बट यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना होता है कि क्या y 0 आ सकता है, ठीक है। एक्चुअली में y बराबर फंक्शन fx है, नॉट x बराबर fy, ये तो एक टेक्निक है निकालने की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि y 0 आ रहा है, कब, जब x बराबर 0 है, इसका मतलब y भी 0 हो सकता है। तो अब बात करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से हट जाएगा, तो जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -1/2 से लेके 1/2। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अदरवाइज कोई भी होता वो क्या करता, -1/2 से लेकर 1/2, 0 को हटा देता। लेकिन 0 को भी आप दोस्तों क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, बिकॉज वी आर गेटिंग 0 एज वेल when we are putting x बराबर 0, so we are also getting y बराबर 0। so इसका मतलब है कि y बराबर 0 भी हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट देखिए, एक और अच्छा प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। आप देख सकते हैं fx बराबर है अंडर रूट में 9 - x²। नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन में तो दोस्तों आप जानते हैं क्योंकि अंडर रूट में है तो इसका मतलब है नेगेटिव नहीं हो सकता। 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि x² - 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा भैया x+3 इंटू x-3 है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर रियल नंबर लाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पर आपका 3 आना चाहिए, यहाँ पर -3 आना चाहिए। इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। सो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है वो कितना हो जाएगा, -3 से लेकर 3। ये इसको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, ओके। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है। नाउ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये क्या है, y के बराबर, ठीक है। ये क्या होगा, y के बराबर होगा। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे और आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब x क्या है, रियल है, ऑब्वियसली बात है। 9 - x² भी क्या होगा, रियल होगा। तो रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, रियल होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा हम अपने ध्यान में रखेंगे कि y क्या होना चाहिए, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर क्या होगा, 3 होगा, -3 नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर एंड इट इज पॉजिटिव, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम वही चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब फिर वही दोस्तों आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 9 - x² है, ये बराबर लिख देंगे y। एंड देन अब आप क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे। x को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो 9 - x² बराबर हो जाएगा y²। सो अगेन दोस्तों यहाँ पर से x² बराबर हो जाएगा 9 - y²। सो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 - y², ओके। सो अगेन वी कैन सी दैट कि 9 - y² है,
ये अंडर रूट के अंदर आ गया, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, एंड यहाँ पर दोस्तों इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा वाई प्लस 3, ये हो जाएगा वाई माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू है, अगेन दोस्तों क्या करेंगे, नंबर लाइन में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3 3, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। सो वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव वैल्यू। सो -3 से लेके 3 में y आपका क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट द सेम टाइम वी नो दैट कि y को क्या होना है दोस्तों, पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे जो ये वाला पार्ट है, जिससे ये वाला जो पार्ट है -3 से लेके 0 तक का, यहाँ पर बीच में 0 होगा, ये वाले पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट को अपने हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, एज वेल एज दोस्तों क्या है, y बराबर -3 से लेके 3 है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का अर्थ ये हो जाएगा कि देखिए एक पार्ट है 0 से लेके इन्फिनिटी और एक पार्ट है -3 से लेके 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो कि कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3। सो 0 से लेके 3 विल बी द रेंज, यही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी है ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज 0 से लेके इन्फिनिटी, और दूसरा है -3 से लेके 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, सो वी हैव कॉमन एरिया दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉमन पार्ट, दिस इज कॉमन पार्ट, ओके, जो कि दोनों में है। तो 0 से लेके 3, तो समझे, यानी कि जो डोमेन है उसकी वैल्यू है -3 से लेके 3, और जब हम उसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 से लेके 3 आएगी। तो जो डोमेन है वो कितना है, -3 से लेके 3 है, और जब रेंज की दोस्तों मैं बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 3 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं x की वैल्यू को पुट करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप नेगेटिव भी रखोगे तो भी दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि y की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, ओके। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो रेंज एंड डोमेन का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलेंगे ऐसी ही क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।